हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक अपना नया वीडियो लेके, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए रिटेंशन टाइम पीरियड कितना है। जो भी जिस जो कि क्लिनिकल ट्रायल जो स्टेक होल्डर्स रहते हैं उनके लिए एप्लीकेबल होता है, जैसे स्पॉन्सर हो गया, एथिक्स कमेटी हो गया और तीसरा साइट या इंस्टीट्यूशन हो गया। तो उसके लिए क्या 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 गाइडलाइन आईसीएचजीसीपी क्या बोलता है, आईसीएमआर गाइडलाइन क्या बोलता है और अपना एनडीसीटी रूल क्या बोलता है। तो मैं अभी आपको इसके बारे में वन बाई वन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा स्पॉन्सर की। ठीक है, तो स्पॉन्सर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि रिटेन करके रखने होते हैं और कितने टाइम के लिए रखने होते हैं। तो एज़ पर द आईसीएचजीसीपी स्पॉन्सर के लिए जो टाइमलाइन है रिकॉर्ड रिटेंशन के लिए वो कितनी है, 2 ईयर है। कितनी है, 2 ईयर। ठीक है, तो ये याद कर लो। आईसीएचजीसीपी स्पॉन्सर के लिए बोलता है कि आपको अपने क्लिनिकल ट्रायल डॉक्यूमेंट्स 2 ईयर तक रिटेन करके रखने हैं आफ्टर मार्केटिंग ऑथराइजेशन या आफ्टर अप्रूवल ऑफ मार्केटिंग एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। स्पॉन्सर के लिए आईसीएचजीसीपी बोलता है कि आपको 2 ईयर तक डॉक्यूमेंट रिटेन करके रखने हैं। क्लियर। दूसरा बात करते हैं कि आईसीएमआर क्या कुछ बोलता है स्पॉन्सर के बारे में। तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स मेंशन नहीं है आईसीएमआर गाइडलाइन में। देन बात करते हैं एनडीसीटी रूल में भी कुछ स्पॉन्सर के लिए कुछ ऐसा डिटेल मेंशन नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एथिक्स कमेटी की। ठीक है, दूसरा स्टेक होल्डर आता है एथिक्स कमेटी। तो एथिक्स कमेटी के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उनको रिटेन करके रखने हैं, ठीक है, और कितने टाइम पीरियड के लिए रखने हैं। तो उसके लिए क्या बोलता है आईसीएचजीसीपी, क्या बोलता है एथिक्स कमेटी के लिए आपको 3 ईयर तक 3 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल। ठीक है, तो एथिक्स कमेटी को 3 ईयर तक रखने हैं। ठीक है, एज पर द आईसीएचजीसीपी। बट आईसीएमआर क्या बोलता है, सेम टाइम आईसीएमआर बोलता है कि आपको 3 ईयर एंड 5 ईयर। तो 3 ईयर उनको ऑल डॉक्यूमेंट्स रखने हैं एंड 5 ईयर रेगुलेटरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। तो अगर एथिक्स कमेटी की बात करें तो एज पर द आईसीएमआर गाइडलाइन, ध्यान से सुनना, मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, आईसीएचजीसीपी बोलता है एथिक्स कमेटी के लिए 3 ईयर। ठीक है, कितने ईयर, आईसीएचजीसीपी बोलता है 3 ईयर, आईसीएमआर बोलता है 3 ईयर एंड 5 ईयर। ठीक है, क्लियर। और एनडीसीटी रूल क्या बोलता है, एनडीसीटी रूल बोलता है 5 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल। ठीक है, ये क्लियर रखना है आपको। ठीक है, तो अभी आपको एक बार दोबारा रिपीट कर दूं एथिक्स कमेटी का। एथिक्स कमेटी के लिए कितना बोलता है आईसीएचजीसीपी, कितना बोलता है 3 ईयर, आईसीएमआर बोलता है 3 ईयर एंड 5 ईयर, 3 ईयर ऑल डॉक्यूमेंट्स, 5 ईयर रेगुलेटरी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। क्लियर। देन एनडीसीटी रूल क्या बोलता है 3 ईयर। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। देन बात करते हैं हम तीसरे स्टेक होल्डर की कि साइट पे क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो साइट पे क्या रिक्वायरमेंट है या इंस्टीट्यूशन पे क्या रिक्वायरमेंट है जो कि आप ट्रायल जहाँ पे आप कंडक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो जहाँ पे ट्रायल कंडक्ट हो रहा है तो साइट टोटली डिपेंड होता है स्पॉन्सर पे। ठीक है, स्पॉन्सर चाहता है कि साइट पे डॉक्यूमेंट 10 ईयर तक रखने हैं तो साइट को 10 ईयर तक रखने पड़ेंगे। ठीक है, स्पॉन्सर चाहता है साइट को 15 ईयर तक रखने हैं तो साइट को 15 ईयर तक रखने पड़ेंगे। और ये सेम टाइमलाइन एग्रीमेंट में मेंशन होनी चाहिए कि स्पॉन्सर बिफोर इनिशिएटिंग द ट्रायल स्पॉन्सर क्लियर करेगा साइट के लिए कि हम जो डॉक्यूमेंट रिटेन करेंगे वो 10 ईयर या 5 ईयर या 12 ईयर तक करने हैं। ठीक है, तो उसमें म्यूचुअली एग्रीमेंट होगा और साइट तभी वो डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय कर सकती है जब स्पॉन्सर उनको रिटन में अप्रूवल देगा। अदरवाइज साइट कैन नॉट डिलीट या कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी डॉक्यूमेंट्स विदाउट परमिशन ऑफ स्पॉन्सर। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हम साइट की बात कर रहे थे, तो साइट की बात कर रहे थे और आईसीएचजीसीपी की बात कर रहे थे। तो आईसीएचजीसीपी में लिखा हुआ है कि अंटिल द स्पॉन्सर इन्फॉर्म्स। तो साइट को कब तक करना है, अंटिल द स्पॉन्सर इन्फॉर्म। कब तक करना है, अंटिल द स्पॉन्सर इन्फॉर्म।
किसके अकॉर्डिंग? ICH-GCP के अकॉर्डिंग। क्लियर? देन ICMR में कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है, ठीक है। ICMR गाइडलाइन में कुछ ऐसा स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि साइट पे कितने ईयर तक डॉक्यूमेंट रखने हैं। क्लियर? देन हम बात करते हैं NDCT रूल की। तो NDCT रूल में क्या है कि साइट के लिए स्पेसिफिक क्लिनिकल ट्रायल साइट के लिए नहीं दिया गया है, बट सेम BAB सेंटर के लिए क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है। तो BAB सेंटर के लिए NDCT रूल बोलता है कि एटलीस्ट 5 ईयर तक डॉक्यूमेंट रिटेन करके रखने हैं। किसको? BAB सेंटर को। किसके अकॉर्डिंग? NDCT रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर? तो अभी मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ICH-GCP क्या बोलता है रिटेंशन के लिए, और स्पॉन्सर के लिए क्या बोलता है, EC के लिए क्या बोलता है, और साइट के लिए क्या बोलता है। देन सेम टाइम आपको ICMR का भी क्लियर हुआ होगा कि स्पॉन्सर के लिए कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, एथिक्स कमेटी के लिए 3 ईयर और 5 ईयर रखना है डॉक्यूमेंट्स। ऐसे ही सेम साइट के लिए कोई इन्फॉर्मेशन ICMR गाइडलाइन में नहीं है। देन अगेन अब आती है बात लास्ट, NDCTR रूल में कितना टाइम पीरियड दिया गया है रिटेंशन के लिए? एथिक्स कमेटी के लिए 5 ईयर, साइट के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, बट BAB सेंटर के लिए आपको 5 ईयर तक डॉक्यूमेंट रिटेन करने हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।